सृष्टियाँ खत्म हो जाए, मथुरा हर युग में मौजूद रहती है, इसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता। दर्शन करने मात्र से जो आपके जाने अनजाने भूले बिसरे पूर्वज उन यौनियों में विचरण कर रहे थे और बारहदेव भगवान से रोज प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, कोई हमारे वंश का हमारे कुल का आकर के आपको आपके दर्शन करे तो हमको मोक्ष प्राप्त हो। अपने ब्रज मंडल में ब्रज 84 कोष में 12 तो 6 हैं, 6 वाराह है। और कल्प जो चल रहा है इस वक्त वो श्वेत वाराह का चल रहा है। जो संकल्प में आते हैं ना, श्री श्री श्वेत वाराह कल्पे, ये वही श्वेत वाराह भगवान है। 4 भुजाएं भगवान की, शंख चक्र गदा, पैरों के नीचे राक्षस है हिरण्याक्ष, डाल के ऊपर भूमि माता है। यही राक्षस भूमि को ले गया था पाताल में। जब भूमि नहीं रहता तो प्रलय हो जाती है, सृष्टि खत्म हो जाती है। जब सृष्टि खत्म हो गई है तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को बोला ऐसे ऐसे हिरण्याक्ष नाम का दैत्य हुआ है, सारी भूमि माता को ले जाके पाताल में छुप गया है और गंदगी का मल का परकोटा खींच के उसके अंदर रह रहा है। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा है पाताल में किस साइड में छुपा है, तो ब्रह्मा जी को छींक हुआ है। तो ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगूठे के पोरुए के बराबर वराह देव भगवान का जन्म हुआ है। तो देवता लोग बोले वो तो बहुत बड़ा बलशाली दैत्य है, राक्षस ठाकुर जी तो स्मॉल है, छोटे से ही हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप इनसे प्रार्थना करिए कौन से अवतार में पृथ्वी माँ को लेकर के आएंगे। जैसे ही देवताओं ने इनसे प्रार्थना किया, सर चला गया आकाश में और पाँव चले गए पाताल में, और फेस चेंज किया है, बाकी सब विष्णु है, क्योंकि उसने गंदगी का किला बना रखा था। तो गंदगी से हम आप भी दूर रहते हैं, गंदगी के पास एक ही जाते हैं, शूकर। तो वहाँ से पृथ्वी माँ को लाने के लिए भगवान ने शूकर रूप रखा। शूकर मीन्स वराह। ये ब्रज 84 कोष शूकर क्षेत्र भी कहलाता है। तो जैसे ही देवताओं ने इनका दर्शन किया है, इनके ऊपर पुष्प वर्षा किया है, फिर इनसे प्रार्थना किया है कि प्रभु कहाँ बैठ के आपका भजन पूजा करें, ये राक्षस सारी भूमि माता को ले गया है, चारों तरफ जल प्रलय हो चुकी है, सृष्टि खत्म हो गई है। तो भगवान ने जो है ध्यान पाताल में गए हैं, जा करके देखा है कि ये राक्षस अपने परकोटे के अंदर सो रहा था। तो जैसे ही भगवान ने देखा है ये सो रहा है तो इसको शंखनाद करके जगाया है। जैसे ही इसने आँख खोल के देखा है राक्षस ने कि ये तो मेरे से भी डबल बिग साइज, तो ये राक्षस बोला है कि आप कौन है। भगवान बोले मैं तेरा काल हूँ, पृथ्वी माता को ले आया चुरा के, इनको मुझे दे दे, मैं तेरे प्राणों को क्षमा दान कर दूंगा। और राक्षस को मालूम था इनको कि हमको कोई संसार में नहीं मार सकता है। इनको इतने स्ट्रॉन्ग वरदान मिले हुए थे, इनको पता था कि संसार में हमको कोई नहीं मार सकता है, कैसे भी नहीं मार सकता है, किसी से भी नहीं मार सकता है। ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न पृथ्वी पे, न आकाश में, न नर न नारायण, न इंसान मार सके न भगवान। 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मरे। तो इसको मारने को भगवान ने अलग से एक महीना बनाया, जिसको हम आप लोग बोलते हैं अधिक मास, जो अभी निकल के गया है, पर उसका ओरिजिनल नाम है मल मास, क्योंकि इसने मल का परकोटा किला बना रखा था पाताल में। मल में जाकर के भगवान युद्ध करके पृथ्वी को लाए हैं, इसलिए उसको मल मास बोलते हैं। तो इसने कहा है आप आइए मेरे से युद्ध करिए, मुझको हरा दीजिए, ले जाइए पृथ्वी को। तो भगवान ने अब कीलों से खोद के दीवार को अंदर गए हैं और इससे युद्ध किया है। युद्ध चला है 2500 ईयर्स, 2500 वर्ष युद्ध चला है। इतना बलशाली था ये दैत्य कि भगवान से 2500 वर्ष लग गया इसको मारने में। जैसे रावण की नाभि में अमृत था, ऐसे ही इसकी जो जान थी वो इसकी शिखा में थी। तो एक भुजा से भगवान ने इसकी शिखा पकड़ी है और एक पैर इसकी छाती पर रखा है, तब इसका वध किया। वध करके भूमि माता को अपने फेस पर रख करके, अपनी डाढ़ पर रख करके चले हैं। चलते 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 युगों बाद भगवान पृथ्वी माँ से बोले हैं माँ मैं भी थक गया हूँ, मैं भी विश्राम करना चाहता हूँ, कहीं मेरे विश्राम के लिए आपको हरा भरा जगह दिखता है तो मेरे को बताइए। पृथ्वी माँ बोली क्यों? भगवान बोले इसलिए माँ कि मैंने आपको अपने मुखारबिंद पर बैठाया हुआ है, तो मुझको तो ऊपर दिखता है आसमान, आप ऊपर बैठी हैं तो आपको नीचे का दिख रहा है, तो कोई विश्राम का जगह पड़ेगा तो आपको ही दिखेगा। तो पृथ्वी माँ ने कहा ठीक है। फिर भगवान ने चलते चलते सैकड़ों साल बाद फिर कहा माँ कहीं विश्राम का जगह दिखा। तो वहाँ थोड़ा पृथ्वी माता को भी अभिमान हो गया, गरूर हो गया, घमंड। क्यों
कि भगवान मेरे से बार बार पूछ रहे हैं विश्राम का जगह दिखा कि विश्राम का जगह मिला। अरे प्रभु विश्राम का जगह तो जब मिलेगा ना जब आप मेरे को नीचे उतारेंगे। चारों तरफ जल प्रलय हो चुका है, सृष्टि खत्म हो चुकी है, जल में आपको विश्राम मिलने से रहा, विश्राम आपको पृथ्वी पर ही मिलना है। जो मेरे अलावा कोई दूसरी पृथ्वी है नहीं, तो मेरे को आपने अपने मुखारबिंद पर बैठाया हुआ है, तो जब तक आप मेरे को नीचे नहीं उतारेंगे आपको विश्राम का जगह कैसे मिलेगा। तो ये भाव माता का भगवान ने पढ़ लिया है। तो माता से बोले, पृथ्वी माँ से वारादेव भगवान बोले हैं, माँ तुमको तो मेरे विश्राम का जगह नहीं मिलेगा, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ जिसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता। कितनी भी प्रलय हो जाए, कितनी भी सृष्टियाँ खत्म हो जाए, मथुरा हर युग में मौजूद रहती है, इसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता है। तो उस समय मथुरा का नाम था मधुपुरी। ये मथुरा जो है वर्ल्ड की धुरी है, यहीं से वर्ल्ड की उत्पत्ति हुई है, यहीं से दुनिया की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ आकर के भगवान ने विश्राम किया है, तो ये विश्राम घाट उसका नाम पड़ा है। गए होंगे विश्राम घाट, देखा होगा, उसका नाम पड़ा विश्राम घाट। उसी के बराबर में वराह घाट। गयायाम पिंड दाने यत् फलम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम संवाप्नोति श्वेतम दृष्टवा सदा नरा। ये वराह पुराण में लिखा हुआ है। गया जी में पिंडदान करने से और ज्येष्ठ मास के महीने में पुष्कर जी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो श्वेत वराह देव भगवान के दर्शन मात्र से वो फल प्राप्त हो जाता है। वहाँ जाने का आवश्यकता ही नहीं रहता है। पिंडदान क्यों किया जाता है? जब भगवान ने इस राक्षस का वध किया तो भगवान को भी आक्षेप लगा, यानी कि आरोप लगा, ब्लेम लगा। बोले भगवान वो राक्षस तो था पर था ब्राह्मण, आपसे भी ब्रह्म हत्या हुआ है। भगवान बोले देवताओं आपने कहा पृथ्वी लेकर के आओ, पृथ्वी को लेने गया, वो युद्ध को तैयार, युद्ध में वो मारा गया। अब आप कह रहे हैं तो मैं इसका भी कल्याण करूंगा कि ये दोबारा से राक्षस दानव भूत प्रेत नहीं बने। तो इसके कल्याण के लिए भगवान ने इसका पिंडदान किया है गया जी में, और ज्येष्ठ मास के महीने में पुष्कर जी में स्नान किया है, और सोरोजी में हाड़ गंगा में अपनी बॉडी को ठाकुर जी पे छोड़ दिया है। सोरोजी देखा होगा, आपने नाम सुना होगा, कासगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, छोटा सा कस्बा है वहाँ सोरोजी, वहाँ भी हाड़ गंगा है। तो वहाँ जैसे कोई गुजर जाती है, किसी के फूल लेके जाती है, किसी भी गंगा नदी यमुना नदी या हरिद्वार में डालते हैं तो वो हड्डियाँ ही रहती हैं। और जो सोरोजी में हाड़ गंगा है उसमें अगर आप फूल डालेंगे तो वो 24 आवर्स के अंदर गंगा जल हो जाती है, वहाँ गंदगी नहीं रहता, हड्डियाँ जो होती हैं वो गंगा जल हो जाती हैं। तो भैया इसीलिए पिंडदान किया जाता है। सपोज करें आप लोगों के पूर्वजों के पूर्वज, उनके भी पूर्वज एक्सपायर हुए थे, किसी का पिंडदान हुआ था, किसी का नहीं हो पाया था, जाने अनजाने भूले बिसरे जिनका पिंडदान नहीं हो पाता है वो अधर योनियों में चले जाते हैं, जिसको हम आप लोग पितृदोष बोलते हैं, भूत प्रेत योनि। आज आपके दर्शन करने मात्र से जो आपके जाने अनजाने भूले बिसरे पूर्वज उन योनियों में विचरण कर रहे थे और बाराहदेव भगवान से रोज प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु कोई हमारे वंश का, हमारे कुल का आकर के आपको आपके दर्शन करे तो हमको मोक्ष प्राप्त हो। तो आज आपने आकर के यहाँ ठाकुर जी का दर्शन किया वाराहदेव का, तो आपके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त किया। बोलो श्वेत वाराहदेव भगवान की जय। यहाँ की एक परिक्रमा से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, प्लस ब्रज 84 कोष की यात्रा का भी फल प्राप्त होता है। तो ये इनका छोटा सा मातम कथा तो इनका बहुत है, बहुत कथा है। पर क्या है कि यहाँ हर एक कोई नहीं आता है भैया, यहाँ तो वही आता है जिसको स्वयं ठाकुर जी बुलाते हैं, बाकी आगे पीछे के दर्शन करके आदमी निकल जाता है। तो आज आपको ठाकुर जी ने इन्वाइट किया, उनकी डायरी में लिखा था कि आप आओगे, आकर के मेरे दर्शन करोगे, अपने पूर्वजों का उद्धार करोगे। तो ये इनका महत्व है। कल का इनका जन्म है, हड़ताल का तीज का, कल पधारी है ठाकुर जी का, अभिषेक होता है, तो अभिषेक का पंचामृत प्रसाद दीजिए। जैसे आज आप लोगों के आपने आके भगवान का दर्शन किया तो हजारों लाखों रुपया लेके आदमी पंडित पुजारियों के पास भागता है कि प्रभु हमारा पितृदोष शांत करिए, पितृदोष शांत करिए। नथिंग, कोई नहीं कर सकता है। यहाँ आप बारादेव के मंदिर में आए और आपने दर्शन किया तो आपका पितृदोष समाप्त हुआ, और यहाँ बैठ के आपने ठाकुर जी का कथा सुना तो जो आज आपके पूर्वज यानी कि पूर्वज जो उन योनियों में विचरण कर रहे थे, भूत प्रेत वालियों में, ठाकुर जी से रोज कहते थे कि हमारा कोई वंश का आकर के आपके दर्शन करे तो हमको मोक्ष प्राप्त हो। तो आज जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ है उनके निमित्त आप जो भी अपने ठाकुर जी का अपने पूर्वजों के लिए करना चाहे, वो ठाकुर जी का 1 ब्राह्मण 2 ब्राह्मण 11 ब्राह्मण का जो होता है सेवा वो आप कल ठाकुर जी का हड़ताल का तीज का जो है जन्म है,
ठाकुरोत्सव है, उस दिन कल ला करके आनंद लीजिए ठाकुर जी का। 4 5 6 उत्सव होते हैं ठाकुर जी के साल में, अन्नकूट, जन्म, ज्येष्ठ अभिषेक वगैरह ये सब होता है। तो ये इनका प्रभु महत्तम है, क्योंकि यहाँ बड़े दुर्लभ दर्शन है। ये हर एक को 5100 रुपये का गाइड नहीं ला सकते। आपको गाइड करेंगे, आपको भाग्य बिहारी, जन्मभूमि, द्वारकाधीश, यमुना जी, विश्राम घाट, गोवर्धन करा देगा। पर आप बोलेंगे बारादीप के दर्शन कराओ तो नथिंग। वो आपसे उल्टा पूछेगा कि प्रभु आप कहाँ का नाम ले रहे हैं, हमने तो आज तक सुना नहीं। तो यहाँ तो वही आता है जिसको ये स्वयं बुलाते हैं, या कोई सूत्र आपको मिलता है तो आप लोग आ जाते हैं, वरना यहाँ के दर्शन बड़े दुर्लभ है। यहाँ की एक परिक्रमा से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा को फल प्राप्त हुआ है। पृथ्वी पे जितने तीर्थ हैं सबको महादेव भगवान के दर्शन मात्र से ही आपको फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ की एक परिक्रमा से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा को फल मिले, प्लस ब्रज 84 कोष की यात्रा को भी फल मिले। जो ब्रज 84 कोष का यात्रा आता है आप लोगों का, इस्कॉन वालों का, गौड़िया मठ वालों का, एनीवे कोई भी जो 84 कोष का यात्रा करते हैं महाराज जी, पहले आपको यहीं लाएंगे, उसके बाद को 84 कोष का यात्रा शुरू करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ की परिक्रमा इसलिए करते हैं कि अगर यात्रा में कोई दर्शन छूट जाता है तो वो यहाँ की परिक्रमा उसको पूर्ण करती चलती है। तो ये इनका महत्व है। यहाँ जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि, जो जो संत हुए बड़े बड़े, अभी जो आपके महाराज जी चल रहे हैं वृंदावन में, जो राम कथा करते हैं, क्या नाम है उनका, मैं भूल गया हूँ, राम जो तो प्रेमदास महाराज जी, राजेंद्र दास जी, वो भी यहाँ परिक्रमा लगा के गए हैं। वो बताते हैं अपने भक्तों को कि वहाँ जाइए, आप दर्शन करिए। ऐसे ही आपके 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु, तो आपके इस्कॉन वाले प्रभुपद महाराज, ये सब डेली यहाँ परिक्रमा लगाने आते थे, यहीं बैठ के भजन किया करते थे। यहाँ भी चैतन्य कुटी है मथुरा में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु अपना रहते थे, आसन लगाते थे। तो यहाँ आकर के रोज डेली परिक्रमा करना। और महाप्रभुपद महाराज जी जो है डेली परिक्रमा करते थे मथुरा वृंदावन का। तो जब भी वो मथुरा आते थे तो यहाँ का परिक्रमा अनिवार्य है, क्योंकि ये मथुरापुरी के प्रधान देव हैं, कलयुग के प्रथम देवता हैं ये 12 देव। जन्म, मरण, शादी, कथा, भागवत, यात्रा, परिक्रमा, बिजनेस, व्यापार, एनी भी कोई भी कार्य करते हैं, पहले आपको पंडित जी इन्हीं का संकल्प कराते हैं। वो संकल्प में आते हैं श्री श्री श्वेत वाराह करके, ये वही श्वेत वाराह भगवान है। इनके दर्शन के बगैर, इनकी एक परिक्रमा के बगैर कोई कथा, भागवत, यात्रा पूर्ण नहीं होता है, जब तक यहाँ का एक परिक्रमा नहीं होता है। एक परिक्रमा से ही प्रसन्न है ये। तो ये इनकी खासियत यानी कि खूबियाँ हैं यहाँ के दर्शन से। और इनकी कृपा भैया सभी के ऊपर रहती है वैसे तो, पर जिस पर कृपा होती है वही अंदर आके दर्शन करता है, बाकी सब बाहर से ही रिटर्न हो जाते हैं, जिसको ये अंदर बुलाते हैं। अब आप भी आगे थे, क्योंकि यहाँ बहुत ठाकुर जी की कृपा है, तो यहाँ वही आता है जिस पर कृपा होती है इनकी, वरना क्योंकि इनका जन्म हुआ है ब्रह्मा जी की नासिका से, ठीक है ना। ये 2 भाई हैं शहर के अंदर, 4 हैं वारा सिटी के अंदर, श्वेत वारा, श्याम वारा, कपिल वारा, आद वारा। तो श्वेत और श्याम दोनों एक ही जगह हैं, वो आगे हैं, ये पीछे पहले हैं। कल्प नहीं का, उन 6 में से 5 का कल्प निकल चुका है। अब जो कल्प है जन्म, मरण, शादी का शुरू से लेके एंड तक का, वो श्वेत वारा का है। और जो 5 वारा हैं उनका सिर्फ दर्शन का महत्व है, इनका जन्म से लेके एंड तक का महत्व है। तो दर्शनीय वो है और महत्तम के ये हैं। कोई भी कार्य करेंगे, छोटी सी कथा भी कराएंगे तो पहले आपको इन्हीं का संकल्प करना पड़ेगा, या छोटा सा व्यापार भी शुरू करेंगे तो पंडित जी आपको पहले संकल्प इन्हीं का कराएंगे। तो ये इनकी प्रभु कहानी कथा है। कथा तो बहुत है, क्योंकि आप लोगों पे भी टाइम है कि नहीं है, हमारे पास भी क्या है कि अभी थोड़ा भोग प्रसाद का ठाकुर जी का देखना, वो बच्चे को मिल जाए।